हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक उत्सव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज उमेश पार, योर यूपी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक, जो कि एनसीईआरटी का बुक है, और इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर तक कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं 1 to 10। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, हम बार बार कहते हैं एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, और इसका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग बुक को देखिएगा और क्वेश्चन को लाइन टू लाइन रीड करिएगा साथ में। चलिए देखिए, कह रहा है अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल। जब हम किसी पॉलीथीन पीस को रब्ड करते हैं ऊन के साथ, तो जाहिर सी बात है क्या बेटा, रब्ड होने के बाद जब हम दो मटेरियल को रब्ड करते हैं तो उसमें चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किस टाइप के चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका एक सीरीज बना हुआ है, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और आगे इससे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, फाउंड हैव द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को फाउंड करता है। 3 × 10⁻⁷ कूलाम चार्जेस को फाउंड करता है। इसमें दिया गया है ए पार्ट में, कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द बॉडी। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। क्या कह रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा 11 नंबर क्वेश्चन में क्वांटाइजेशन। 11 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। क्यों, जब किसी बॉडी को चार्ज करने पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जिंग मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला होता है Q = ±NE। यहाँ पे हमें दिया है Q की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, Q की वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, एंड हमें E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नंबर हमें निकालना है, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे Q/E = N, देन N = 3 × 10⁻⁷ कूलाम डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, और हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया गया है, डिवीज़न कराइए। जी हाँ, आप कर सकते हैं। 3 × 10⁻⁻7 प्लस 19, ये प्लस 19 हो जाएगा क्योंकि 19 ऊपर आएगा, प्लस 19 डिवाइड बाई 1.6, और इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 को माइनस करोगे, कितना होगा, 12 और 9 7, मतलब 10 के पावर 12। 3 × 10⁻12 डिवाइड बाई 16, 1.6, और इसे 10 से मल्टीप्लाई कराओ, 30 डिवाइड बाई 16 × 10⁻12, और इसे आप डिवीज़न करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। 16 2 × 32 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 1.9 के समथिंग आएगा। तो कितना आएगा, 1.9 × 10⁻12, 1.9 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कब ट्रांसफॉर्मेशन होगा इतना, जब हम क्या करते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, क्योंकि इसमें इंक की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है इसलिए यह नीचे गिर रहा। तो जब हम पॉलीथीन को उल के साथ रब करते हैं और उस पर चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है 3 × 10⁻⁷ कूलाम होता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन 1.9 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। A11 का ए पार्ट था। अब आइए हम लोग बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में क्या दिया गया है, बी पार्ट में बेटा एक कह रहा है इज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फॉर्म मास ऑफ पॉलीथीन। जी हाँ, ये कह रहा है कि क्या मास का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऑफकोर्स होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमें पता है एवरी इलेक्ट्रॉन सम मासेस को क्या करते हैं, रखते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मासेस होते हैं। कितने मास होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास मासेस की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उसे मल्टीप्लाई करा दो, किससे, 9.1 × 10⁻⁻31 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बी पार्ट में आप क्या करोगे, बी पार्ट में यह आप कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास is equal to number of electron into mass of electron. Number of electron 1.9 × 10⁻12 into 9.1 into 10⁻⁻31 kg से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी का पार्ट का कैलकुलेशन, इट मीन्स
आप लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इरेज करते हैं। आप लोग पॉज करके कॉपी कर लो। जी हाँ, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 12 है, क्लास 12th का 12 जो क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी हम कह रहे हैं बार बार, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा आपको। टीचर रिकमेंडेशन करते हैं कि साइड रेफरेंस बुक पढ़ो, ठीक है करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं आप सीखो, लड़ो। जब आप लड़ोगे नई चीज़ें मिलेगा। जितना टाइम आप मोबाइल पे देते हो उतना बुक पे दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। जिसको आप टाइम दोगे वो आपको कुछ ना कुछ देगा। आप फ़ोन को टाइम देते हो, आपको जाहिर सी बात है मीडिया की सारी चीज़ें मिलती हैं। आप बुक पे टाइम दोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जिस देश में ध्यान से सुनना, जिस देश में बचपन का प्यार नामक गाना से मुख्यमंत्री स्वागत करे, सोच लो उस देश का भविष्य कैसा होगा। अब सारे माता पिता सोच रहे होंगे मेरा बेटा एडल्ट सॉन्ग करे और वो भी फेमस हो जाए। बताओ, एडल्ट सॉन्ग करोगे आप, जब फेमस हो गए, एजुकेशन कहाँ जाएगी भाई साहब? टोक्यो, इट मीन्स जापान, चीन, ये सब गोल्ड मेडलिस्ट हो रहे हैं। इंडिया सिर्फ एक मेडल आई है। सोचो पहले इसकी बात देखिए, बहुत बड़ी रीजन है भाई साहब। आप रियली, मैं बाय हार्टली मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश का एजुकेशन इतना गंदा होता जा रहा है, इतना नीचे होता जा रहा है, इसका लेवल इतना डाउन होता जा रहा है। बताइए, फिल्म सिटी बन रही है, एक अच्छी कॉलेज नहीं बन सकता, एक अच्छे टीचर को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है मेरे भाई, और उस बिजनेस को फिजिक्स वाला ने तोड़ रखा है। और हम चाहते हैं आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हो। उत्सव ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है आपके साथ है, आप लोग बस मेहनत करो, कंटिन्यूटी करो, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाले हैं। अब एडल्ट सॉन्ग करोगे, मुख्यमंत्री आएंगे, आपको अवार्डेड करेंगे और आप जाओगे। सोचो, एक मुख्यमंत्री का औकात क्या हो गया यहाँ पे भाई साहब? बादशाह बुला लिया उसको, मुख्यमंत्री आकर के माला पहना रहे हैं। अब उस पूरे मोहल्ले में सब जानते हो, सब भोजपुरी इतना एडल्ट सॉन्ग है ना, वो सब गाना गा कर बच्चे नाचते होंगे। अब उन बच्चों को क्या वो नोबेल प्राइज़ पाएंगे? अमेरिका क्यों नोबेल प्राइज़ पाता है? इसी वजह से पाता है भाई, क्योंकि वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है। वहाँ पे बचपन का प्यार नहीं देखा जाता, वहाँ आज का एजुकेशन देखा जाता है। आप इस देश के लिए क्या कर सकते हो? यहाँ पे तो सब सारी चूतियाँ पड़े हैं, सब राजकुंदरा बने पड़े हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग बहुत अच्छे से एजुकेट होइए, ठीक है, एजुकेटर बड़े अच्छे चुनिए। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं, पढ़ाई पे ध्यान दें, आने वाली हमारी फ्यूचर जो है बहुत अच्छी चले। अच्छा, उस रियलिटी को हम ही जैसे लोग चेंज कर सकते हैं। हम आपको अच्छे एजुकेशन देंगे, आप बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। तो आपका आपका जो एजुकेशन है, मतलब हमारे देश का जो फ्यूचर है आप लोग हैं, और फ्यूचर को संवारने वाले हम जैसे लोग हैं। तो हम अगर छोटा सा हेल्प कर रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, एक कह रहा है 2 इंसुलेटर चार्जेस कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल करेगा, इसका मतलब क्या होगा? अगर वो रिपल कर रहा है तो सेम प्रॉपर्टी के चार्जेस हैं। अट्रैक्ट करेगा तो सेम प्रॉपर्टी के चार्जेस नहीं रहेंगे, अपोजिट प्रॉपर्टी के चार्ज रहेंगे। ये कह रहा है इफ़ द चार्ज इच, इन सब चार्जेस का जो वैल्यू मास है वो दिया गया है, मतलब मैग्नीट्यूड दिया गया है। कितना दिया गया है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 का ए पार्ट, ये कह रहा है कि एक चार्ज है 6.5 × 10⁻⁷ 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है। दो चार्जेस हैं, QA और QB हैं, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B इज 50 सेंटीमीटर। देन मीटर में 0.5 मीटर। अब बेटा यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? QB और QA इक्वल टू QB। देन उसकी वैल्यू कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है, ठीक है। यहाँ से फोर्स हम लोग निकालते हैं, म्यूचुअल फोर्स पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? 1/4 पाई यूजिंग अ कूलम्स लॉ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹
मल्टीप्लाई चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 पॉइंट चार्ज 6.5 इंटू 10 के पावर -7 का स्क्वायर कर लो क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हैं, डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। और आप लोग इसे कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा जल्दी बताएं। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखो आप लोग, अब बहुत आगे जाने वाले हैं। जी हाँ, 6.5 का 6.5 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छा करें और देखें हम लोग कुछ कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे आप कैलकुलेट कर ही लो ना, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। आप 6.5 का स्क्वायर कर लेना क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। हम कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 9 इंटू 169 डिवाइड बाई इंटू 10 के पावर -14 देन 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -5 इंटू डिवाइड बाई 0.25 को हम डिवीज़न कराएंगे। डिवीज़न कहाँ कराएंगे, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे इतना आएगा, 9 में मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 1.5 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ठीक, ये आपका म्यूचुअल फोर्स हो जाएगा। ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। बी पार्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, तबीयत क्या मौसम चेंज हुआ है तो थोड़ी सी गले में खराश हो गई है, तो आप लोग कह सकते हो थोड़ा सा। बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स कितना होगा, इज स्फीयर ऑफ द चार्ज डबल, जब हम चार्ज को डबल कर दें, एंड एवं अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम हार्ड, जब हम इसके डिस्टेंस को हाफ कर दें और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डबल कर दें तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। जब हम क्या करते हैं, चार्जेस को डबल कर देते हैं, इट मीन फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का स्क्वायर। क्यू का स्क्वायर सेम मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस था आर का स्क्वायर। ये कह रहा है डिस्टेंस को हाफ कर दो, हाफ कर दो, इसको डबल कर दो, 2 कर दो। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 4 ऊपर जाएगा, 4 यहाँ फिर मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और हमें पता है ये पूरा वैल्यू जो हमारा है एफ है, ये जो पूरा हमारा वैल्यू है यह एफ है। ठीक, ध्यान से देखना आप लोग, ये हमारा जो सारा वैल्यू है एफ है। अब यहाँ एफ की वैल्यू हमें इतना मिल गया है, इसी में 16 से मल्टीप्लाई करा। देखो ट्रिक ही सीखना है हमें, और कुछ नहीं सीखना है। इसी में हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 16 इंटू 1.5 इंटू 10 के पावर -2 न्यूटन में मल्टीप्लाई करा दो। कितना आ रहा है जल्दी बताएं। कैलकुलेशन हम बार बार कहते हैं, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करो, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग करो, जल्दी बताएं कितना आ रहा है। 24 इंटू 10 के पावर -2 न्यूटन, 24 इंटू 10 के पावर -2 न्यूटन। ठीक, ये आपका बी पार्ट हो गया, बहुत ईजी था। जब आप चार्ज को डबल कर दो, डिस्टेंस को हाफ कर दो, 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो बस 16 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ गया आपका। बस यही ट्रिक है, ये एनसीईआरटी है, यही एनसीईआरटी लोग कहते हैं रेफरेंस बुक पढ़ो। कुछ ऐसा नहीं है भाई, बहुत ईजी है। कोई आपको अच्छा एजुकेटर मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और एक्सपर्ट, एनसीईआरटी एक्सपर्ट मैं कह रहा हूँ, आप लोग बहुत सारी चीज़ें हमसे सीख सकते हो। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और आपको विश्वास नहीं है भाई साहब, बड़ी गर्मी है और हम चाहते हैं कि आप, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आप उसे पूरी तरह से उसका लुत्फ़ उठाएं। और हाँ, जो टॉपिक ना समझ में आए, जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, आप उसे बेझिझक, विदाउट एनी प्रेशर, आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट को देखा जाएगा, सारे कंटेंट आपको मिलेगा। 1 महीने के अंदर मैं पूरी फिजिक्स ख़त्म करूँगा, एनसीईआरटी चारों बुक। मैं उसके लिए 1 दिन में 2-2 घंटे की मुझे लेक्चर बनाने पड़ेगा, मैं बनाऊँगा। और आप लोग नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा। और मैं कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह से एनसीईआरटी में इन्वॉल्व होते हैं, उसे भी हम दिखाएंगे।
आइए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सपोज द स्फीयर ए एंड बी जो 12 नंबर इन एक्सरसाइज 12 कह रहा है, जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो चार्जेस था कितना था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था। बेटा ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 13 नंबर क्वेश्चन में, जो हमारे 12 नंबर क्वेश्चन में चार्जेस दिया गया था 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम था। ये कह रहा है कि जो स्फीयर ए और बी में 12 नंबर क्वेश्चन में चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था वही 13 में है, आइडेंटिकल साइज का भी है इन थर्ड स्फीयर, और हम दूसरा एक और तीसरा, इट मीन्स ए और बी। ध्यान से देखिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना यह चाह रहा है कि यहाँ पे स्फीयर ए क्यू है, क्यू ए है, यहाँ पे क्यू बी है, और एक हम तीसरा चार्ज लेके आते हैं क्यू सी। आगे क्या कह रहा है, और ये क्या है, अनचार्ज्ड है, ब्रॉड द कंडक्ट विथ द फर्स्ट। जब ये अनचार्ज्ड स्फीयर ए को बी के पास कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो इस पे जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा क्यू होगा, और सेपरेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा, तो यहाँ पे Q/2 और यहाँ पे भी Q/2 हो जाएगा। अभी कह रहा है जब ये Q/2 हो जाए इसके कांटेक्ट से हम हटा लेते हैं, मतलब उसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिए तो इस पर भी Q/2 चार्ज हो गया, इस पर भी Q/2 चार्जेस हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे क्या कह रहा है, देन ब्रॉड द कंटेक्ट विथ द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। ये कह रहा है अब हम फिर इसको यहाँ कंटेक्ट कराते हैं थर्ड के साथ, मतलब बी के साथ सी वाले को। जब इसके साथ कांटेक्ट कराते हैं तो इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है Q/4, 3Q/4 में हो जाता है, इसमें भी 3Q/4 हो जाएगा। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3Q/4, और सेम है तो यहाँ पे 6Q/4, और इसे हम कैंसिल कराएंगे 3/2 में आ जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा। ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब क्या हो गया, ये 3Q/4 में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं, इट मीन्स थर्ड वाले चार्ज को रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिए, अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इस पे Q/2 हो गया, इस पे 3Q/2 हो गया। सेपरेशन सेम है, सेपरेशन कितना था, सेपरेशन था 50 सेंटीमीटर का, अब इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.5 मीटर था। ठीक, यही सेपरेशन था। जी हाँ, यही सेपरेशन था। अभी कह रहा है अब बताइए फोर्स कितना होगा। कह रहा है व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो इस पे रिपल्सन का फोर्स आया होगा नया वाला, वो कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, आप पहले फार्मूला यूज करो। ठीक है, आप पहले फार्मूला यूज करो। F इक्वल टू क्या था, K लिख लो, K Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ K। देन Q1 Q2 की वैल्यू रखो। कितना हो जाएगा, Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइड बाई डिस्टेंस को क्या किया हुआ है, R ही रखा है, देख ले, हाँ R ही रखा है, R²। यहाँ पे K लिख दो। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, मतलब 3Q²/8 पूरे के डिवाइड बाई R² इंटू K। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे फंक्शन में ये हमारा कितना हो गया, KQ², यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, F इक्वल टू 3/8। अब यहाँ पे KQ²/R²। हमें पता है KQ²/R², एक क्लास मतलब 12 नंबर जो क्वेश्चन था, एक्सरसाइज था, उसमें F की वैल्यू जो आया हुआ था, कितना आया था, 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, यही आया था। और ये कब आया था, जब हम फार्मूले में F इक्वल टू KQ², क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज थे और R² पे रखे थे तब, मतलब इसकी वैल्यू इतना आया था, रख दो यही। मतलब F डैश इक्वल टू 3/8 F की वैल्यू रख दो 3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, और इसे मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। बस ये है ट्रिक। इसी ट्रिक की हम बात करते हैं। जब आप इसका आंसर लाओगे तो आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये आपका F आ गया। ये है आंसर, ये है ट्रिक।
इसी का हमें यूज़ करना है। हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा रूल्स थोड़ी ना लगाने हैं, हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप बुक को रीड करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। ये 14 या 17 नंबर पेज पे है कूलॉम्स लॉ का मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इरेज करते हैं। इसमें बी पार्ट भी है क्या? नहीं। और अच्छा, इसमें रिपल्सन का फोर्स इतना लगेगा, बी टू ए लगेगा या ए टू बी लगेगा, वो हम जान लेंगे, ठीक है। इरेज करें। तो आज थोड़ा सा गले में खराबी है और ऐसा कुछ है नहीं। और कल हम लोग नीट में आए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग पॉज करके पहले कॉपी कर लो। और कल जो हम लोग का बता तो रहे हैं, जो नीट में या आईआईटी मेंस एडवांस में जितने क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक से आए हुए हैं उस पे हम लोग बात करेंगे और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व क्या करेंगे बेटा, हम आपको सिखाएंगे। लिखिएगा मत कोई भी टॉपिक, सब सीखिए आप लोग। और हमारी एक अच्छी आदत यह है कि मैं अगर आपको ऑफलाइन में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया, मैं तुरंत इरेज कर देता हूँ, सबकी कॉपी में देखता हूँ आपने कर लिया कि नहीं। जब आपका कन्फ्यूज़न हम क्लास में दूर कराना चाहते हैं, हम यह नहीं चाहते कि आप जाओ घर पे पढ़ो, नहीं। आपको समझ में आ गया, ठीक है, आप हमें बताइए अभी तुरंत ही। नहीं आया, तुरंत सीखो। सीखने का काम तुरंत होता है, लिखने वाले चूतिया होते हैं। चलो आओ 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक फिगर दिया गया है, दो चार्जेस प्लेट हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा और ये हमारा, ठीक। दो प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव है, ठीक, एक पे निगेटिव चार्ज है। अब ये कह रहा है 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है। मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक। ये कह रहा है कि आप बताइए ये कह रहा है कि फिगर में पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैव हाईएस्ट चार्जेस टू मास ऑफ रेशियो। मास ऑफ रेशियो को कौन डिफाइन करता है? मास ऑफ रेशियो को डिफाइन करता है एक्स वाई प्लेन, द रेशियो ऑफ क्यू अपान, मास ऑफ रेशियो को डिफाइन करता है क्यू अपान एम प्रोपोर्शनल टू वाई। नहीं, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, मतलब चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो डिफाइन करता है एक्स वाई प्लेन, ठीक। अभी कहना यह चाह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है यह इससे रिपल क्यों हो गया? क्योंकि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि अपोजिट साइन के चार्जेज हैं, अपोजिट प्रॉपर्टी के हैं, और ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये निगेटिव हो गया, ये दोनों निगेटिव हो गया, मतलब ये निगेटिव चार्ज हो गया और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज का मास निगेटिव चार्ज के मास से क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है? आप इसका रेशियो खुद बताएंगे। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन बस यही कह रहा है, प्रॉपर्टी और रेशियो ऑफ मास को डिफाइन करिए। जब हम क्या कहते हैं, सेम चार्ज है इसका, इस क्या है, अपोजिट है, इसके मैग्नीट्यूड, इसका जो प्रॉपर्टी है सेम है, इसलिए इसको इन्होंने रिपल कर दिया और ये क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया इसके साथ। इस तरह का इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। फर्स्ट ये कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड हुज प्लेन इन पैरेलल टू द YZ प्लेन। ये कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। बेटा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमारी तबीयत ख़राब है वो ठीक है, मेरे हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी आपका एग्ज़ाम है। तो मैं चाहता हूँ, कोई रुकावट रोक नहीं सकता अगर आपने ठान लिया है तो हमने तो ठान लिया है कि हमें आपको कंटेंट देना है, चाहे जैसे कुछ भी आ जाए, कोई बाधाएं आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप रुके या ना रुके आप पे डिपेंड करता है। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन।
जो कि कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है, कितना दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। और ये कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले स्क्वायर शेप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, पास होते हैं, तो फ्लक्स को बताना है। आओ देख लेते हैं। हमें इसकी साइड कितना है 10 सेंटीमीटर का है, तो हम जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ ना बेटा, सेम ही है, तो 2b इट मीन्स 2 × 10 कितना, सॉरी 10 × 10 बी स्क्वायर, यही तो होता है 10 × 10, ये 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻²। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हम यहाँ पे देखते हैं ई और ए का जो मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻³ और इंटू 10⁻⁻², और इसे हम सॉल्व करते हैं 30 न्यूटन मीटर पर कूलम। ये हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इट मीन्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस होते हुए जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें इट मीन्स फाइंड होते हैं या मिलते हैं, ठीक है, वही हमारा फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हों, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हुए हैं, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह अच्छा 15 का भी, ये कह रहा है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ 60 एंगल। अब कह रहा है कि यही फ्लक्स अगर एंगल पे डिपेंड हो तब हम लोग क्या कहते हैं, तब हम लोग बी पार्ट में देख लेते हैं। 60 डिग्री पर रखा गया हो तो फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कॉस थीटा कि साइन थीटा लेते हैं यहाँ पे, शायद कॉस थीटा कॉस थीटा लिया जाएगा, कॉस 60 डिग्री। और हम लोग लिखते हैं 3 × इसकी पूरी वैल्यू हमें पता है कितना आया है 30 × 1/2, और हम इसे सॉल्व करते हैं 50 न्यूटन मीटर पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, कब, जब एंगल पे हम लोग देखते हैं तब। ठीक, ये आपका बी पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एरिया था, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 15 थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड ऑन द फेस ऑफ पैरेलल कोऑर्डिनेट। अब जी कुछ नहीं करना 16 में चलो पहले आप लोग इसे कॉपी कर लो। ये कह रहा है कि अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक्स वाई प्लेन में रखते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक क्यूब हो गया, ठीक, इसे हम एक्स वाई जेड प्लेन में रखते हैं, एक्स वाई और जेड प्लेन में रखते हैं, तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया का बस यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होने का क्रॉस सेक्शन एरिया, यही वाले टर्म है। और ये सब क्या है, ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, इसके पीछे का भी ब्लॉक है, और ये भी ब्लॉक रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो नहीं होगा। अब हमें क्या करना है हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो हुआ क्या, जब हम इसके साइज को 2 टाइम्स कर दें, क्या कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया तो यह है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया तो यह है, एक दूसरे के 90 एंगल पे हो गया, cos 90 की वैल्यू 0, भाई cos 90 की वैल्यू देखो
हमने बताया ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए ई डॉट वेक्टर ए कॉस थीटा कॉस 90, क्योंकि एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है 90 हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे कोई भी मैग्नीट्यूड रखो, आप यहाँ पे कोई भी मैग्नीट्यूड रखो, वो क्या हो जाएगा, वो cos 90 की वैल्यू होता है 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 0 हो जाएगा, मतलब नो फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू नो फ्लक्स। क्यों नो फ्लक्स? क्योंकि हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम अक्रॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यहाँ पे तो कोई फ्लक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गए, एरिया ऐसे हो गया। हम कह रहे हैं हमने इस ग्लास को ले लिया, सपोज करो हमारे पास नेस्कैफे का कप है जो कि हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, इसमें देखो हुआ क्या, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमने कहा एरिया को इस डायरेक्शन में कर दिया, अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, तो यहाँ तो क्लोज है ना, इसमें आएगा जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगे, इसमें से पास ही नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस सेक्शन एरिया है तो यहाँ है, इससे पास ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा, होगा ही नहीं। अब यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल हो 0 हो जाए या 180 हो जाए, देखो ऐसे जा रहा, इसमें इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस कर देना है। जितने नंबर ऑफ इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से ऐसे पानी डालें तो क्या इसमें घुसेगा, नहीं घुसेगा। तो कोई पानी का मतलब हमारे पास इस कंटेनर में कोई वाटर स्टोर हुआ तो हमने देखा नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, नो स्टोर ऑफ दिस वाटर, ऑफ दिस कैन एंड वाटर इन वाटर। ठीक है, मतलब इस कैन में कोई वाटर का इट मीन्स हुआ नहीं है। आप क्या कह सकते हो, स्टोर नहीं हुआ, और क्या, स्टोर का वाटर को स्टोर नहीं किया जाता, गलत वर्ड है स्टोर करना। ठीक, आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो हमें लग रहा है इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है और आप लोग बहुत अच्छे से समझें इमेजिनेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। ये है आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, बहुत प्यारे हैं भाई साहब, ये हमसे हर बार कुछ नया चाहता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केयरफुली द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ सरफेस ऑफ द box indicated what that the toward the flux through the surface of the box is 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है। फर्स्ट ए पार्ट कर रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बी कह रहा है नेट आउटवर्ड, अच्छा जी बी भी देख लो, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज वेयर 0, would you conclude that there the no charge inside the box, why or why not? चलो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है हमें, कितना दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है कितना, 8 × 10⁻³ न्यूटन, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, इतना दिया गया है। अभी कह रहा है कि ये पार्ट में बताइए चार्जेस क्या होंगे। तो हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0, और यहाँ से हम Q = phi E × ε0 में मल्टीप्लाई कराते हैं, इट मीन्स 8 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 8.85 × 10⁻⁻12 को मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ से हमें नंबर ऑफ कूलम ऑफ चार्जेस मिल जाते हैं। कितना मिलेगा जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ, ये आएगा 7.080 × 10⁻³ माइनस करोगे 9 आएगा, जी हाँ -9, और इसे हम लिख सकते हैं
8 नैनो कूलम। ठीक, ये हमारा चार्ज हो जाएगा। ए पार्ट हो गया यहाँ से। ठीक, अब हम आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट यह कह रहा है आउटवर्ड ऑफ द बॉक्स। अच्छा, क्यों होगा क्यों नहीं होगा? फ्लक्स ना जी। तो फ्लक्स हमें पता है, चार्जेस दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कितना होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस हो रहा है, इसलिए होगा। तो आप लोग जाहिर सी बात है, ये तो स्टेटमेंट है, आप लोग इसे कर लेंगे और बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब हम लोग 18 और 19 को एज ए कंक्लूजन ही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कुछ है नहीं 18 में क्या दिया गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर के सेंटर से 5 मीटर डिस्टेंस पर हम चार्ज रखते हैं 10 माइक्रोकूलम का। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जबकि हिंट में दिया गया है थिंक ऑफ द स्क्वायर एज अ फेस ऑफ क्यूब, मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या दिया गया है आपको? हम इसे इरेज करें। एकदम भाई साहब एनर्जी नहीं है, 1% एनर्जी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा वाला बुखार हुआ है। लेकिन हम आप लोग को कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप अच्छी चीज़ें पाएँ, आप अच्छी चीज़ें पाएँ। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, हमें चार्जेस दिया गया है 10 माइक्रोकूलम का। Q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम ना। और क्या दिया गया है? और हमें कुछ नहीं दिया गया है। जब आपको क्यूब बस दिया हो तब आप फार्मूला लगाओगे 5E इक्वल टू Q/ε0। ये कह रहा है अगर एक क्यूब हो जाए, तब क्यूब हो जाए तो 1/6 फेज हो जाएंगे, तो Q/ε0। और इसमें वैल्यू रख दो, रख दीजिए आप लोग। Q की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाई इसको रखो, कितना हो जाएगा? 1/6 हाथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 8.85 × 10⁻12, और इसे आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है? ये आता है 5, यहाँ 3, 5/3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻6, और इसे आप लोग सॉल्व करते हो, इट मीन्स कैलकुलेट करते हो, तो ये आता है 1.9 इंटू 10⁵, 1.9 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो आप लोग बहुत इजीली था, कैलकुलेशन बस करना था, बस ये फॉर्मेट को समझो। इतना बड़ा लैंग्वेज दिया है, उसका कोई मतलब नहीं। वो कहना ये चाहता है कि आप हमसे क्या सीख रहे हो, बस एक 2 लाइन के क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। आइए हम लोग 19 को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। इसमें जो क्वेश्चन में दिया था बस हमने वही रीड किया, उसी को वैल्यू को वही बस फॉर्मेट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ नहीं है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट चार्ज ऑफ Q 2 माइक्रोकूलम is at the center of the cube Gaussian surface 9 centimeter as is. What is the net flux through the surface? इस सरफेस से कितना नेट फ्लक्स होगा? तो अब हम लोग देख लेते हैं। इसे इरेज करते हैं बेटा। चलिए हम लोग इरेज कर लेते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ी गर्मी है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, और इसमें कुछ कटना नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, सारी चीज़ें समझ में आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम का। ये कह रहा है एक क्यूब है, एक क्यूब है। ठीक, क्यूब का एरिया से क्या मतलब है? कह रहा है हमें बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम से डिवीज़न करा दो, Q/ε0 कर दो।
2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसे सॉल्व करोगे 2 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 8.85 और इसे डिवीज़न कराओगे 2 पॉइंट कुछ आएगा कुछ के समथिंग, तो कितना आएगा आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि आप इसे 20 कर सकते हो 8.5 कर दोगे और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब 2.2 इंटू 10⁵, 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आप हमेशा यूनिट को जरूर लिखें। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हो गया और इसमें कुछ नहीं था, सारे फॉर्मेट ईजी हैं। टर्म भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी कर लिया हो। लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसे पॉज करके कॉपी तो कर ही चुके होंगे। क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और एनसीईआरटी जो भी चीज़ें कहना चाह रहा है उसके साथ आप जैसे कहते नहीं हैं ताल में ताल मिलाओ, तो आप उसके साथ रहें, आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाला है। एनसीईआरटी इतना बड़ा लैंग्वेज था, 2 लाइन का क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट को घसीटना है, हमें बस सीखना है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है अ पॉइंट चार्ज causes the electric flux is -1 into 10⁻³ Newton meter per square per coulomb to pass through the spherical Gaussian surface is 10 centimeter radius the center of the charges। फर्स्ट कह रहा है radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface, what is the value of the charges। कुछ नहीं करना है 20 में और आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखिए कह रहा है कि एक हमें स्फीयर दिया गया है, एक हमें क्या मिला हुआ है, स्फीयर मिला हुआ है। ध्यान से देखना आप लोग। जी हाँ, एक हमें कह रहा है गॉसियन सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है फाई इक्वल टू कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है -1 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ए की वैल्यू दिया गया है, जो कि हमें ए से नहीं कुछ लेना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें यहाँ से चार्जेस निकालने हैं। अननोन चार्ज कितना है, तो फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से हम Q इक्वल टू निकालते हैं फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाता है वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा चार्ज की वैल्यू, आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन। आगे क्या करना है, या आप कह सकते हो रिमेन सेम ही रहेगा। रिमेन सेम क्यों रहेगा, इसको देख लीजिए। फ्लक्स नॉट चेंज, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि एरिया पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स तो वही रहेगा। वी नो दैट फ्लक्स रिमेन सेम। रिमेन सेम कितना रहेगा, फाई इक्वल टू -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, सेम ही रहेगा फ्लक्स। चार्जेस हमें मिल जाएगा, चार्जेस आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। बी पार्ट में कह रहा है कि अगर हम आपको चार्जेस, यही बी पार्ट में यही कह रहा है चार्जेस को फाइंड कर लो। आप इसी वैल्यू को पुट करके चार्ज को फाइंड कर सकते हो और ये चार्ज की वैल्यू आएगी -8.5। क्यों -8.5 आएगा, क्योंकि हमें पता है Q इक्वल टू, ये हमारा ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट को कर रहे हैं। बी पार्ट में हमें चार्जेस निकालना है। चार्जेस के लिए इसी फार्मूले को -1 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसे जब हम सॉल्व करते हैं -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम का चार्ज आ जाएगा और यही आपका आंसर है चार्ज की वैल्यू बी पार्ट का। ठीक, अब यहाँ तक हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं और जो कि हमें जहाँ तक पता है, इसके बाद हमें 24 के बाद हमें एडिशनल क्वेश्चन जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। और कल हम नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का, जितने आए हुए क्वेश्चन हैं सारे को रिलेट कराते हुए एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हम लोग करे हैं, यहाँ पे किस तरह से उसका एग्जिस्टेंसमेंट है उसे हम लोग देखेंगे। और बुक को ज़रूर रीड करिएगा, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। सारे क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप बस फॉर्मेट को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और लगे रहें। और आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।